सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 11 क्रिया। बच्चों, पाठ 11 क्रिया को हमने कल दोहराया था और उसके अभ्यास किए थे। तो बच्चों चलिए एक बार हम उसे दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे के अभ्यास करेंगे। तो बच्चों कुछ अभ्यास अभी बचे थे, आज उनको करेंगे और कल जो हमने दोहराए थे उनको एक बार फिर आज दोहरा लेते हैं और फिर हम आगे का अभ्यास शुरू करते हैं। तो बच्चों कल हमने एक बार परिभाषा पढ़ी थी, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया बच्चों वह शब्द जिनसे हमें किसी भी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। बच्चों हमने कुछ उदाहरण भी लिया था, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ से पता चलता है कि यहाँ पे काम हो रहा है। पढ़ रही हूँ शब्द से पता चल रहा है कि पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ रही हूँ शब्द हमें बता रहा है कि इस वाक्य में कोई काम हो रहा है और पढ़ रही हूँ शब्द को पढ़ करके हमें काम होने का पता चलता है, इसलिए हम इसे क्रिया शब्द कहेंगे। उसी तरह हमने पढ़ा कि माँ खाना पकाती है से पता चल रहा है काम होने का, यानी पकाती है क्रिया शब्द है। तो बच्चों वह शब्द जिनसे हमें किसी न किसी काम के होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। कल हमने बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण देखे और समझने की कोशिश की और हमने कुछ क्रिया शब्दों का भी यहाँ पे विचार किया। तो बच्चों कल हमने कुछ क्रिया शब्दों को पढ़ा था और समझा था, वह शब्द जिन्हें हम क्रियाएं कहते हैं, जिन शब्द से हमें किसी न किसी कार्य के होने का पता चलता है। तो वो सारे क्रिया शब्द आपको पता है। यहाँ पे हमें एक अभ्यास दिया गया है बच्चों, जो आपकी पुस्तक के पीछे क्रियाकलाप में अभ्यास है, जिसमें हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को पहचान करके जो भी क्रिया हो रही है ऊपर दिए गए शब्दों को में से सही शब्द चुन करके हर चित्र के नीचे हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्रिया शब्द कल हमने दोहराया था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी के आधार पर बच्चों आज हम इस अभ्यास को करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ चित्र हैं, आप अपने किताब का पेज नंबर 59 खोल सकते हैं। पेज नंबर 59 पे क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले जो अभ्यास थे वो सर्वनाम के थे, हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्रिया से संबंधित बच्चों, तो आज हम उसे करेंगे। दिए गए शब्दों को की सहायता से चित्रों को देखकर उसके क्रिया शब्द लिखो। दिए गए शब्दों की सहायता से चित्रों को देखकर उसके क्रिया शब्द लिखो। यहाँ पे बच्चों भौंकना, उड़ाना, कूदना, लिखना, गाना, पकाना, खाना, तैरना, सोना, नाचना, हंसना, पीना, ये सारे शब्द दिए गए हैं। अब हम चित्रों को पहचान करके किस चित्र में क्या काम हो रहा है उस हिसाब से हम यहाँ पे उन क्रिया शब्दों को ऊपर से लेकर के नीचे लिखेंगे। तो बच्चों हमारा अभ्यास है क्रियाकलाप आपके बुक के पीछे दिया है। क्रियाकलाप यह आपके बुक के पीछे दिया गया है। उसमें हमारा क्रियाकलाप पाठ 11 भी हमने लिखा है। देन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हमारा प्रश्न है 4। प्रश्न 4, दिए द पर छोटी की मात्रा, दिए गए शब्दों श आधा ब, द पर ओ की मात्रा, शब्दों की सहायता, क पर बड़ी की मात्रा, स हा य ता, दिए गए शब्दों की सहायता से चित्रों शब्दों की सहायता से चित्रों को देखकर, क पर ओ की मात्रा को, द पर ए की मात्रा देख कर उसके क्रिया शब्द लिखो। ल पर छोटी की मात्रा ली, ख पर ओ की मात्रा खो, लिखो। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को हम चित्र के सामने लिखेंगे। तो बच्चों पहला चित्र आपका है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा लिख रहा है। तो उस चित्र के सामने आप लिखेंगे लिखना। बॉक्स में हमें शब्द जो दिए गए हैं, बॉक्स में हमें क्या शब्द दिए गए हैं,
बॉक्स में हमें शब्द जो दिए गए हैं उसमें है लिखना, ल, यहाँ पे सबसे पहले है भौंकना, भौंकना, भौंकना। उसके बाद हमारे पास है उड़ना, उड़ना, उड़ना। फिर है कूदना, क पर बड़ी की मात्रा, द न पर आ की मात्रा, ना। उसके बाद है लिखना, ल पर छोटे की मात्रा, ख और ना, लिखना। उसके बाद है गाना, गा और ना, गाना। और फिर है पकाना, प का न पर आ की मात्रा, ना, पकाना। फिर है खाना, ख पर आ की मात्रा, न पर आ की मात्रा, खाना। उसके बाद है त पर ए की मात्रा, तैरना, तैरना। फिर है सोना, स पर ओ की मात्रा और न पर आ की मात्रा, ना, सोना। फिर है नाचना, नाचना। फिर है हंसना, हंसना। हंसना के बाद है बच्चों पीना, प पर बड़ी की मात्रा और न पर आ की मात्रा, पीना। तो बच्चों यह शब्द हैं जिनको हम यहाँ पर ले करके जो अभ्यास हमें दिया गया है, जो चित्र यहाँ दिया गए हैं उनको कार्य के हिसाब से इन शब्दों को यहाँ से लेकर के उनमें हम भरेंगे। तो बच्चों पहला शब्द है भौंकना, उड़ना, कूदना, लिखना, गाना, पकाना, खाना, तैरना, सोना, नाचना, हंसना, पीना। ये सारी चीज़ें आपके बुक में ऊपर दी गई हैं। तो बच्चों इन्हीं में से चित्र के हिसाब से जिस चित्र में जिस कार्य का हमें पता चलता है उस कार्य को लेकर के चित्र के नीचे हमें लिखना है। तो चलिए हम आगे का काम करते हैं। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया। प्रश्न में हमें क्या करना है, दिए गए शब्दों की सहायता से, जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनकी सहायता से हमें चित्रों के आगे लिखना है। तो आप अपने बुक में देखिए, आपकी बुक में पहला चित्र है, उसमें क्या काम हो रहा है। पहले चित्र में क्या काम हो रहा है, पहले चित्र में लिखने का काम हो रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एक के आगे आप लिखेंगे लिखना। अब बच्चों लिखना शब्द से आपको क्या पता चलता है, अगर मैं बोलूं लिखना तो आपको क्या पता चलता है। लिखना शब्द से हमें लिखने का काम हो रहा है पता चलता है, इसलिए हम कहते हैं वह शब्द जिससे हमें किसी कार्य के होने का पता चले। यहाँ पे लिखना शब्द से हमें लिखने का कार्य हो रहा है पता चलता है, इसलिए हम इसे क्रिया शब्द कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, क्रिया शब्द कहेंगे। उसके बाद अगला शब्द हमारा है, अगला चित्र है बच्चों, अगले चित्र में कूदने का काम हो रहा है। एक लड़की कूद रही है। अब कूदने का काम हो रहा है तो हम इसके नीचे कूदना लिखेंगे। अब हम ढूंढते हैं, हमारा तीसरा शब्द है, पहला शब्द था लिखना तो हमने यहाँ पे लिखना लिखा। दूसरा चित्र है कूदने का तो हम यहाँ लिखेंगे कूदना। कूदने से क्या काम हो रहा है, कूदने का मतलब यहाँ कूदने का काम हो रहा है, कूदना। कूदना से हमें कूदने का काम हो रहा है और हमें कूदने का काम हो रहा है पता चलता है, इसलिए हम इस चित्र के आगे कूदना लिखेंगे। कूदना भी एक क्रिया शब्द है क्योंकि इससे भी हमें काम होने का पता चल रहा है। यहाँ कौन सा काम हो रहा है, कूदने का काम हो रहा है, तो हमने कूदना लिखा है। उसके बाद तीन में हमारे पास, तीन में हमारे पास बच्चों चित्र है चिड़िया, और चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है। तो यहाँ उड़ने का काम हो रहा है तो हम लिखेंगे उड़ना। तो हमने तीन में लिखा उड़ना, यहाँ पे हम लिखेंगे उड़ना। हम चित्र के नीचे लिखेंगे उड़ना। चिड़िया उड़ रही है इसलिए हम उड़ना लिखेंगे। चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है, काम हो रहा है उड़ने का, और उड़ना क्रिया शब्द है तो हम यहाँ उड़ना लिखेंगे। उसके बाद चार में क्या हो रहा है बच्चों, चार में हो रहा है कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है। अब यहाँ भौंकने का काम हो रहा है तो हम ऊपर से लिखेंगे, पहला शब्द है भौंकना। अब हम यहाँ लिखेंगे चार, और चार में हम लिखेंगे भ पर औ की मात्रा, भौंकना, भौंकना, भौंकना। यहाँ पे भौंकने का काम हो रहा है इसलिए आप लिखोगे भौंकना। अब पाँच में क्या हो रहा है, पाँच में क्या हो रहा है, पाँच में हो रहा है
गाना, यहाँ पे एक लड़की गाना गा रही है, इसलिए आप यहाँ लिखोगे गाना, गाना। यहाँ पे गाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? गाने का। तो हम यहाँ लिखेंगे गाना, और उसके बाद गाना कहाँ है? यहाँ है। हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 नंबर लिखेंगे, क्योंकि 5वें में गाना है। उसके बाद बच्चों हमारा अगला चित्र है, खाना बनाने का। तो काम क्या हो रहा है? खाना बनाने का काम हो रहा है। हम यहाँ लिखेंगे खाना, खाना यानी कि 6 में हम लिखेंगे खाना। यहाँ पे हम लिखेंगे खाना। यहाँ खाना बनाने का काम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे खा और ना, खाना। या यहाँ पे होना चाहिए था बनाना। चलिए, उसके बाद हमारे पास अगला चित्र है। अगले चित्र में है खाना पकाना, खाना पकाना, क्योंकि खाना तो संज्ञा शब्द हो गया, हमने पकाना लिख दिया ताकि उससे काम होने का पता चले। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगला चित्र है सोने का। एक लड़की सो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ 7वें चित्र में लिखेंगे सोना। सोने का काम हो रहा है सोना, तो हम यहाँ लिखेंगे सोना। और यहाँ हम लिखेंगे सिर्फ पकाना, पकाना, पकाना। यहाँ पकाने का काम हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ पकाना लिखेंगे। और यहाँ पे हम खाने 6 लिखेंगे, पकाना पे हम लिखेंगे 6, हम खाना पर नहीं लिखेंगे, पकाना पर लिखेंगे। उसके बाद 7 में काम हो रहा है सोने का, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सोना, और नीचे 7 पर हम लिखेंगे सोना। उसके बाद हमारे पास है 8। 8वें चित्र में खाना खाने का काम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे खाना। तो खाना हम 8 पर लिखेंगे, खाना। 8 में हम लिखेंगे खा और ना, खाना। 8 में खाना खाने का काम हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे खाना। और 9वें चित्र में तैरने का काम हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे तैरने का काम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे तैरना, तैरना। 9वें में हम लिखेंगे तैरना, तैरना। यहाँ तैरने का काम हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे तैरना। तो बच्चों ये हो गया सोना, खाना, तैरना। इन सारे शब्दों से हमें किसी न किसी काम के होने का पता चलता है, इसलिए हम इन्हें क्रियाएं कहते हैं, या क्रिया शब्द कहते हैं, या कुछ काम कहते हैं। हम इसे कुछ काम भी कह सकते हैं, क्रिया शब्द भी कह सकते हैं, क्रियाएं भी कह सकते हैं। तो ये सारे शब्द काम होने का हमें जानकारी दे रहे हैं। इन सब शब्दों में कोई ना कोई काम हो रहा है, इसलिए हम इन्हें क्रियाएं कहेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ और चित्र है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास आगे चित्र है, किसका चित्र है? अब हमारे पास बचा है हंसना। पहला चित्र हंसना का है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 में लिखेंगे हाँ स और ना, हंसना, हंसना। चलिए हम इसे मिटा देते हैं, फिर हम लिखते हैं। शब्द है, चित्र है हंसने का। एक लड़का हंस रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हंसना, हंसना। हंसना मतलब हंसने का काम हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे हंसना, ना पर आकी मात्रा ना, हंसना। यहाँ पे लड़का हंस रहा है, यानी हंसने का काम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हंसना। उसके बाद है पीना। उसके बाद 11वें चित्र में पीना, पीने का काम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पीना। उसके बाद 12 में बच्चों आखिरी में यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आखिरी चित्र में क्या हो रहा है? 12, यहाँ पे नाचने का काम हो रहा है। आखिरी चित्र में आप देख सकते हैं नाचने का काम हो रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे नाचना, नाचना। तो इसे हम कहेंगे नाचना। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारे शब्द बच्चों, जो भी हमने यहाँ चित्र देख करके शब्द लिखे हैं, यह सारे शब्द जब हम बोल रहे हैं तो हमें इन्हें पढ़ने से ही ये पता चलता है कि यहाँ कौन सा काम हो रहा है। इन शब्दों से हमें पता चल जाता है कि कौन सा काम हो रहा है, इसलिए हम इन शब्दों को क्रियाएं कहते हैं,
क्रिया शब्द कहते हैं या फिर हम इन्हें कुछ काम कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कुछ काम, क्योंकि इन सभी में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। हर शब्द से हमें किसी न किसी काम के होने का पता चलता है, इसलिए हम इन्हें क्रियाएं कहते हैं, कुछ काम भी कह सकते हैं या क्रिया शब्द भी कह सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि हमने काफ़ी सारे उदाहरण देख लिए, आपको क्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला अभ्यास है बच्चों। अगले अभ्यास में हम पढ़ेंगे हमारा अगला पाठ। अगला पाठ पहले हम विलोम शब्द पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित कुछ अभ्यास करेंगे। तो हमारा पाठ 12 है विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द। बच्चों, उल्टे अर्थ वाले शब्द भी हम पढ़ चुके हैं, आप बहुत अच्छे से परिचित हैं उल्टे अर्थ वाले शब्दों से। वह शब्द जिनके अर्थ उल्टे होते हैं। हम यहाँ पे जो भी शब्द हमारे सामने होता है उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द को उसके सामने लिख करके उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं और हम उन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम आज लिखेंगे और उनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे, और उसके बाद बच्चों आपको समझ में आ जाएगा, आप उसको लिख करके याद कर सकते हैं। विलोम शब्दों में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसे आप याद समझ लें और अपने आप लिख सकें। हर शब्द के विलोम शब्द को आपको याद करना पड़ेगा। फिर जब बहुत शब्दों को आप याद करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारा पाठ है उल्टे उलटे उल्टे अर्थ वाले शब्द उल्टे अर्थ वाले शब्द। हमारा पाठ है उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिसे हम ऑपोजिट्स भी कहते हैं। हम इंग्लिश में ऑपोजिट्स भी कहते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम ऑपोजिट्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले बड़ा, चलिए हम कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्दों को देख लेते हैं। पहला है बड़ा। बड़ा बड़ा का उल्टा अर्थ क्या होगा? छोटा। छोटा छोटा। उसके बाद दूसरा है, दूसरे में हमारे पास है सोना। स पर ओ की मात्रा, सोना। सोना। जागना, सोना का उल्टा होगा जागना। जागना जागना, सोना का जागना। उसके बाद थ्री में हमारे पास है नीचे। नीचे ऊपर, न पर बड़ी की मात्रा, नीचे। नीचे ऊपर, ऊपर ऊपर, नीचे ऊपर। 4 में हमारे पास है दिन रात। द पर छोटी की मात्रा दिन, और उसका उल्टा है र पर आ की मात्रा रात। दिन का हो गया रात। 5 पे हमारे पास है, 5 पे हमारे पास है ठंडा गरम। ठंडा ठंडा गरम, गरम गरम, ठंडा गरम। उसके बाद है हंसना। हंसना, हंसना हंसना। रोना, र पर ओ की मात्रा रो, न पर आ की मात्रा ना। हंसना रोना। उसके बाद यहाँ पे कुछ और शब्द हम लिखेंगे। नया, न या, नया। नया का उल्टा होगा पुराना। पुराना पुराना। उसी तरह से गर्मी, गर्मी। गर्मी का उल्टा होगा सर्दी। सर्दी सर्दी। और उसके बाद मोटा, म पर उ की मात्रा मो, ट पर आ की मात्रा मोटा। मोटा का होगा पतला, पतला। उसके बाद बाहर, ब पर आ की मात्रा ह र, बाहर। बाहर का उल्टा होगा अंदर, अंदर। बाहर अंदर। तो बच्चों यह कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं जो आपके व्याकरण बुक में दिए हुए हैं। आप कुछ उल्टे अर्थों के वाले शब्दों को अपने पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं, बुक के अंत में दिए गए अभ्यास में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आप इन शब्दों से परिचित हैं। और वैसे भी हम इस पाठ को भी पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप इन शब्दों से परिचित हैं। एक बार हम इसे पढ़ करके इनको दोहरा लेते हैं। तो बच्चों बड़ा, बड़ा का होगा छोटा। बड़ा, कोई भी चीज़ बड़ा है तो उसका उल्टा छोटा होगा। उसके बाद
सोना, जागना, नीचे, ऊपर, दिन, रात, ठंडा, गरम, हंसना, रोना, नया, पुराना, गर्मी, सर्दी, मोटा, पतला, बाहर, अंदर। यह कुछ शब्द हैं जिनको आप लिख करके पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, बड़ा, छोटा, सोना, जागना, नीचे, ऊपर, दिन, रात, ठंडा, गरम, हंसना, रोना, नया, पुराना, गर्मी, सर्दी, मोटा, पतला, बाहर, अंदर। यह कुछ शब्द हैं जिनको हम हमारी बुक में दिए गए हैं, हम इनको याद करेंगे। और बच्चों, इनसे संबंधित हमारे पास कुछ अभ्यास भी हैं और उसके अलावा कुछ और शब्द आपके बुक में दिए गए हैं, हम उनको भी लिख करके एक बार पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, आगे कुछ और शब्द आपके बुक में दिए गए हैं जिसे आपको याद करना है। यहाँ पे हमारे पास है कुछ विलोम शब्द। अच्छा, अच्छा का होगा बुरा, ब पर छोटे की मात्रा बू, र पर आ की मात्रा रा, बुरा। हार, ह पर आ की मात्रा हा, र, हार। और ज पर बड़ी की मात्रा जीत, हार, जीत। उसके बाद अंधेरा, अंधेरा, उजाला, अंधेरा का होगा उजाला, उ जा ला, अंधेरा का होगा उजाला। उसके बाद गीला, ग पर बड़ी की मात्रा, ल पर आ की मात्रा, गीला, गीला। और स पर बड़े की मात्रा सू, खा, सूखा। देन दूर, द पर बड़े की मात्रा दूर, दूर। और प पर आ की मात्रा पास, पास। उसके बाद धर्म, 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 अधर्म, 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 अधर्म। उसके बाद अपना, अ प न पर आ की मात्रा अपना। उसके बाद उसका विपरीत है पराया, अपना, पराया। उसके बाद है जन्म, जन्म, जन्म का होगा मृत्यु, जन्म का होगा मृत्यु। उसके बाद सुख, स पे छोटे की मात्रा और ख, सुख, सुख का होगा दुख, सुख का होगा दुख। उसके बाद स पर छोटे की मात्रा सु, बह, सुबह, सुबह का होगा शाम, शाम। उसके बाद ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान का उल्टा होगा अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान। उसके बाद सच, सच, सच का उल्टा होगा झूठ, झूठ। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ और शब्द हैं, इनको भी हमने अपने बुक में पढ़ा था। यह उदाहरण है कुछ विलोम शब्दों के जो हमारी बुक में दिए गए हैं, इनको भी हम लिख करके याद करेंगे। तो बच्चों, अच्छा का होता है बुरा, हार का जीत, अंधेरा, उजाला, गीला, सूखा, दूर, पास, धर्म, अधर्म, अपना, पराया, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, सुबह, शाम, ज्ञान, अज्ञान, सच, झूठ। एक बार फिर हम इन्हें पढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, बुरा, हार, जीत, अंधेरा, उजाला, गीला, सूखा, दूर, पास, धर्म, अधर्म, अपना, पराया, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, सुबह, शाम, ज्ञान, अज्ञान, सच, झूठ। तो बच्चों, इनको भी आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और वैसे यह बुक में भी दिए हुए हैं, आप उनको बुक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो आपको लिखने और पढ़ने का अभ्यास होगा और आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो बच्चों, यह थे कुछ उदाहरण विलोम शब्दों के। अब इन्हीं से संबंधित हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, आप इनको अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बच्चों, हमारा अगला अभ्यास है
अभ्यास है जोड़े बनाओ। हमने जो अभी तक पढ़ा है उन्हीं में से हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे, उन्हीं शब्दों को लेकर के उनका हम अभ्यास करेंगे। जैसे बच्चों एक है, एक में हमारे पास है ज पर ओ की मात्रा, जो ड़ पर ए की मात्रा, जोड़े, जोड़े ब ना ओ, जोड़े बनाओ। बच्चों यहाँ पे हमारे पास शब्द है अंदर, अ आधा न द र, अंदर। उसके बाद है बड़ा, बड़ा, बड़ा। उसके बाद है म पे ओ की मात्रा मो, ट पे आ की मात्रा टा, मोटा। ग म पर बड़ी की मात्रा र, गर्मी। फिर प त ला, पतला। फिर है उसके बाद हमारे पास है सर्दी, सर्दी। उसके बाद है बाहर, बाहर, बाहर। उसके बाद है छोटा, छोटा, छोटा। तो बच्चों इनको हमें मिलाना है। हमने पढ़ा और समझा भी है, हमें कुछ एक याद भी होंगे और कुछ चीज़ें हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी प्रयोग करते थे कुछ शब्दों का। तो हम इसे हम रोज़ प्रयोग करके भी हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ बड़ी है तो उसका उल्टा होगा छोटा, कोई चीज़ ऊंची है तो उसका उल्टा होगा नीचा। तो इसी तरह से हम कुछ चीज़ों को जानते भी हैं कि अगर अंदर है तो उसका उल्टा होगा बाहर। हम इन चीज़ों का रोज़ की ज़िंदगी में या फिर दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे विषय में भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अंदर, बाहर, और उसके बाद बड़ा का हो जाएगा छोटा। ये सारी चीज़ें तो हम रोज़ करते हैं, हमारे जीवन में भी कुछ चीज़ों को हम का अनुभव करते हैं, उससे भी हम जानते हैं। और जो थोड़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं वो हमें याद करना होता है। तो यहाँ पे बड़ा का हो जाएगा छोटा, मोटा का हो जाएगा पतला, और गर्मी का हो जाएगा सर्दी। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं विलोम शब्द, जिन्हें हम विपरीत अर्थक शब्द भी बोलते हैं और इन्हें हम उल्टे अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं, क्योंकि जो शब्द हमें आमने सामने यहाँ लिखे हैं दोनों के अर्थ एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं। तो हम इन्हें विपरीत अर्थक शब्द भी बोलते हैं, विलोम शब्द भी कहते हैं और उल्टे अर्थ वाले भी शब्द भी कहते हैं। तो अंदर, बाहर, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, गर्मी, सर्दी। यहाँ पे ये शब्द हैं जिनको हमने लिखा और पूरा किया। ये अभ्यास भी हमने कर लिया और जितने ही अभ्यास बच्चों हम करते हैं उतना ही ज़्यादा तरह से चीज़ें हमें आती है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके चीज़ों को अच्छे से समझें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नियम नहीं है जिसको आप समझ करके उल्टे अर्थ लिख सके शब्दों के। यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास है सही विलोम पर घेरा बनाओ। हमारा दूसरा प्रश्न है सही, स पर बड़ी की मात्रा ही, विलोम, विलोम, विलोम पर घेरा, घ पर एक की मात्रा घे, र पर आ की मात्रा घेरा, ब ना ओ। सही विलोम शब्दों पर घेरा बनाओ, घेरा बनाओ। अब यहाँ पर ऊंचा लिखा है, ऊंचा, ऊंचा। फिर एक में हमें ऊंचा लिखा है, दूसरे में है गरम, गरम, गरम। तीसरे में लिखा है अंदर, अ बिंदी द र, अंदर। चौथे में लिखा है बड़ा। अब इन शब्दों को बच्चों हम पढ़ चुके हैं और हमने पाठ में भी पढ़ा है और ऊपर अभ्यास में भी कुछ को देखा, इसलिए ये सभी हमारे लिए परिचित हैं। तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि इनके विपरीत अर्थ वाले शब्द क्या हैं। अब आगे हमें 2-3 शब्द दिए गए, उनमें से हमें इनके सही विपरीत अर्थ वाले शब्द पर गोला बनाना है। तो हमारे पास है नीचा, न पर बड़ी की मात्रा नीचा, नीचा। उसके बाद है छ पर ओ की मात्रा टा, छोटा। उसके बाद है पतला, पतला। उसके बाद है बाहर, बाहर, बाहर। फिर है सर्दी, सर्दी, सर्दी। उसके बाद है ठंड, ठंडा, ठंडा। उसके बाद भीतर, भीतर, भीतर। उसके बाद बाहर, बाहर,
बाहर, उसके बाद ऊपर, 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 उसके बाद छोटा, छ पर ऊ की मात्रा छो, ट पर आ की मात्रा टा, छोटा, पतला, पतला, नीचा, ना पर बड़ी की मात्रा नीचा, नीचा। अब बच्चों ये सारे शब्द हम जानते हैं, हम आराम से इनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर गोला बनाएंगे। ऊंचा का नीचा, तो हम नीचा पर गोला बनाएंगे। गरम का ठंडा, तो हम ठंडा पर गोला बनाएंगे। अंदर का बाहर, तो हम बाहर का गोला बनाएंगे। और बड़ा का छोटा। अब इसके बाद जो शब्द हैं बच्चों उनको एक बार हम देखते हैं। ऊंचा का छोटा तो होगा नहीं, ना ही ऊंचा का पतला होगा। हम सभी जानते हैं छोटा का बड़ा होता है और पतला का मोटा होता है। उसके बाद गरम का बाहर तो होगा नहीं, बाहर का अंदर होता है। और गरम का सर्दी भी नहीं होता है, गर्मी का सर्दी होता है। इसलिए हम गरम को के आगे ठंडा पे गोला बनाएंगे। अंदर का भीतर तो होगा नहीं, अंदर का मतलब भीतर होता है, इसलिए भीतर होगा नहीं। और ऊपर भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे का होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बाहर पे गोला बनाया। और बड़ा का छोटा, क्योंकि बड़ा का पतला होगा नहीं, पतला मोटा का होता है। और नीचा भी नहीं होगा, ऊंचा का नीचा होगा। इस तरह से बच्चों हमने इस अभ्यास को भी कर लिया। आप इसे पढ़ करके दोहरा लीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।